नमस्कार साथियों, यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए टेसिस को लगा रहे हैं, जिसमें हम ध्येय आईएएस की टेसिस को लगा रहे हैं। आज का हमारा पहला टेसिस का दूसरा पार्ट होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारे यहाँ पर 76 क्वेश्चन से बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज आपकी चल रही है। जलवायु समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जलवायु समूह के बारे में विचार करना है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है। तो जलवायु समूह वर्ष 2003 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय लाभकारी संगठन है। क्या ये सही है? आप कहेंगे गलत है ना। दूसरा कहता है इस संगठन का जो उद्देश्य है वो जलवायु कार्रवाई को तीव्र करने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापना एवं रिपोर्ट करना भी है। बिल्कुल बात ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला तो सही हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ए ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। जलवायु जो समूह है 2003 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, जबकि यहाँ पर लिखा है लाभकारी संगठन। तो आप कहेंगे गैर लाभकारी संगठन है, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन सिर्फ गलत था। छोटा सा पॉइंट रहता है, बस उसी से गलत हो जाता है, याद रखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट हैं। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का जो वर्णन किया गया है, कौन सा संघ की कार्यपालिका में शामिल है? संविधान के भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, कौन सा संघ की कार्यपालिका में शामिल है? बात की जा रही है राष्ट्रपति शामिल होता है, उपराष्ट्रपति शामिल होता है, प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, महान्यायवादी भी शामिल है। ऑप्शन कहेंगे भाई डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सभी आर्टिकल आपके 52 से लेकर 78 तक सभी व्यक्ति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 भिन्न रूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है और इनके संबंध पर विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात की जाए। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार एवं नीति निश्चित सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। बिल्कुल ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इन तत्वों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। भाई फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है क्या? आप कहेंगे भाई गलत है। कहां से लिया गया है? कोई कमेंट करके बता सकता है कहां से लिया गया? अच्छा, इसका आंसर मुझे बताओ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है, कहां से ग्रहण किया गया है? फ्रांस से तो नहीं लिया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि दूसरा वाला गलत है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किन किन में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में जो स्थान है वो आरक्षित नहीं किए गए हैं? तो इनमें से कहां पर आरक्षित नहीं किए गए? केरल में किए गए क्या? नहीं किए गए। हरियाणा में नहीं किए गए, अरुणाचल प्रदेश में नहीं किए गए, सिक्किम में नहीं किए गए। तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई ए ऑप्शन रहेगा। इनमें से किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं किए गए, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके शपथ का उल्लेख इस सूची में है? अनुसूची में है, इस कूट के माध्यम से बताइए। तो इनमें से किसकी सूची में बारे में बात की जा रही है? आप कहेंगे संघ के मंत्री के बारे में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इसमें तीसरी अनुसूची में बात नहीं की गई। तो आप कहेंगे 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन रहेगा बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मूल प्रशासन के संबंध में अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 18 तीर्थ में प्रत्येक तीर्थ एक अलग विभाग का उत्तरदायित्व संभाला गया है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो एक तरफ 4 तीर्थ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके विभाग दिए गए हैं, एक गलत है। इनमें से कौन सा गलत है? समाहर्ता। समाहर्ता राजकीय कोषाध्यक्ष, भाई समाहर्ता राजस्व विभाग से संबंधित था। किससे? राजस्व विभाग से संबंधित था। ऑप्शन पहला वाला ही गलत हो गया। प्रशासकता की बात यह है, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला प्रधान अधिकारी था, करेक्ट है। कर्मांतिक जो था उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था, करेक्ट है। दंडपाल जो था सेना के सामग्रियों को जुटाने वाला अधिकारी था, करेक्ट है। ए ऑप्शन यहाँ पर समाहर्ता जो है राजस्व विभाग से संबंधित था। सूची 1 है, सूची 2 है। यहाँ पर बात की जा रही है कौन सा ऑप्शन किससे मिला हुआ है। जैसे नौसादर की बात किया है, नौसादर अमोनियम क्लोराइड से संबंधित है। नाइट्रोलियम की बात किया तो कैल्शियम साइनाइड से संबंधित है। चिली सॉल्ट पीटर की बात किया है, सोडियम नाइट्रेट से संबंधित है। और सोरा की बात किया तो पोटेशियम नाइट्रेट से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन यहाँ पर कौन सा है? चलिए कथनों पर विचार करेंगे। मई 2025 में केरल का कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटी GNAFCC में शामिल हो गया है। बिल्कुल बात ठीक है, हो गया है। इस सूची में शामिल होने वाला या पहला भारतीय शहर है? नहीं, ये सूची में शामिल होने वाला ये दूसरा भारतीय शहर है, याद रखिएगा। पहला भारतीय शहर तो कोची था। कौन सा था? पहला भारतीय शहर कोची था, जबकि दूसरा भारतीय शहर कोझिकोड हो जाता है। ऑप्शन कहेंगे दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, एक तरफ आयोग है, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल है, कौन सा आयोग किस गवर्नर जनरल से संबंधित रहा है? जैसे बात की जाए रैली आयोग, रैली जो आयोग है लॉर्ड कर्जन से संबंधित थे, करेक्ट है। सेडलर आयोग की अगर बात की जाए तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित थे। इंचकैप आयोग की बात करें लॉर्ड रीडिंग से संबंधित रहे हैं। लिंडसे आयोग की बात करें लॉर्ड इरविन संबंधित रहे हैं। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? अभिकथन कहता है कि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए उनके विशिष्ट निकेतन को पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। प्रजातियों को अगर उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना है तो उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। कारण कहता है किसी भी जीव की कार्यात्मक जो भूमिका है वो अपने निकेत में ही संपन्न होती है। तो आप कहेंगे दोनों सही है, ऑप्शन ए रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसी भी रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण या विचलन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर जो है करता है ना। जिसका रंग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उस रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। तो ऑप्शन पहला वाला क्या है? गलत है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका विचलन और प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन कहेंगे ये भी गलत है। तो ऑप्शन ना तो यहाँ पहला सही है ना ही ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही है। हम डी वाले पे टिक करेंगे, याद रखिएगा दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके गलत है। ध्यान रखिए कौन से दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जिलों का पूरब से पश्चिम सही क्रम बताइए। ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो है सही क्रम बताना है। कौन सा जिलों का क्रम सही है? वैसे महाराजगंज सबसे पूरब में है, महाराजगंज के बाद सिद्धार्थनगर आएगा, सिद्धार्थनगर के बाद श्रावस्ती और फिर पीलीभीत। सीधी सी बात ये की जाए अगर उल्टा कर दोगे पीलीभीत पश्चिम में है, श्रावस्ती पूरब में, सिद्धार्थनगर पूरब में, फिर महाराजगंज। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, यही सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथन में कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए कथन सही की बात की जाए तो भ्रूण के अंगों की परिपक्वता का स्तर गर्भधारण के अंत तक पूर्ण होता है। बिल्कुल ठीक है। भ्रूण के अंगों की संरचना गर्भधारण के चौथे तिमाही में ही कार्यशील हो जाती है। आप कहेंगे ये तो गलत लिखा है, दूसरे तिमाही में ही शुरू हो जाती है ना कि चौथे तिमाही में। तो केवल पहला वाला सही रहेगा जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक और लेखिका है। कौन सी पुस्तक किस लेखक या लेखिका के द्वारा लिखी गई है? जैसे अगर बात की जाए मदर मेरी कम्स टू मी, मदर मेरी कम्स टू मी जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन जो है दूसरे पे टिक करेंगे। इसके बाद ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर किसके द्वारा? जेसिंडा अर्डर्न के द्वारा लिखी गई है, डी पे टिक करेंगे। हॉट लैम्प्स की बात किया तो बानू मुश्ताक ने लिखी है, पहले पे करेंगे। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स आपकी बिल गेट्स ने लिखी है, तीसरे पे। तो ऑप्शन जो है आपका सी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए विचार कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय नगरों की संख्या 9 है। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है कि इन 9 महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या 21.8 भाग निवास करती है। तो भाई ये तो गलत लिखा हुआ है। 2000 अगर हम बात की जाए 9 नगरों में कुल जनसंख्या का 21.8 नहीं है बल्कि 23.8% जो है निवास करती है। तो केवल पहला सही है जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। ठीक है, चलिए 91 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही है बात की जा रही है। अभिकथन कहता है कि उपकला ऊतक छत जो ऊतकों पर शीघ्रता पूर्वक पुनर्दातित होकर घावों को भरने में सहायता करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि उपकला कोशिकाओं में विभाजन की जो क्षमता के कारण पुनर्उद्भवन की बहुत क्षमता पाई जाती है। तो आप कहेंगे कारण और अभिकथन दोनों सही है, ए वाले पे टिक करेंगे। निम्नलिखित धातुओं को इनकी क्रियाशीलता के क्रम में अधिक से कम व्यवस्थित कीजिए। क्रियाशीलता क्रम में अधिक से कम में सबसे पहले कौन सा अधिक आएगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले जो आएगा पोटेशियम आएगा पहले नंबर पर। इसके बाद आपका कौन सा आएगा? इसके बाद आपका आएगा सोडियम दूसरे नंबर पर। इसके बाद कैल्शियम आएगा तीसरे नंबर पर, फिर आपका मैग्नीशियम आएगा चौथे नंबर पर। तो इस तरीके से अधिक से कम में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ए ऑप्शन करेक्ट है। अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोहियों को उनके सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कैसे करना है? सबसे पहले कौन सा हुआ? आप कहेंगे चुआर विद्रोह हुआ, है ना। इसके बाद खांसी विद्रोह हुआ, खांसी विद्रोह के बाद कोल विद्रोह हुआ, फिर रंपा विद्रोह हुआ। अब डेट सभी को ज्यादातर याद ही होगी मुझे आई थिंक लग रहा है।
फिर भी बता देते हैं। खासी विद्रोह जो आपका हुआ था वो 1828 से लेके 1833 के बीच में हुआ। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और जो कोल विद्रोह है 1829 से लेके 1839 के बीच में हुआ, जिसके बाद में 1844 से 48 में फिर से इसको चालू किया गया था। रंपा विद्रोह की बात किया आंध्र प्रदेश में 1879 में हुआ, जबकि चुआर विद्रोह की बात किया है 1766 से 1772 के बीच में हुआ। ऑप्शन जो यहाँ पर सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम यहाँ पर सही नहीं है? गलत ऑप्शन कौन सा है? वन्य जीव बिहार पश्चिमी बिहार है उत्तर कौन से राज्य में स्थित है, बात की जा रही है। अब कौन सा गलत है, बात की जा रही है। करिकिली तमिलनाडु में है, करेक्ट है। चिनार केरल में है, करेक्ट है। सत्यमंगलम तमिलनाडु में सही है, जबकि पापीकोंडा, अब पापीकोंडा की बात किया तो केरल में नहीं, पापीकोंडा आपके आंध्र प्रदेश राज्य में, कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन जो है डी वाला गलत था, ठीक है। ए बी सी सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन का निधन हो गया, इनका संबंध के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए विचार कर लेते हैं। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, बिल्कुल ठीक है। ये योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, ये भी करेक्ट है। तो के कस्तूरीरंगन आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति और योजना आयोग के सदस्य के रूप में इन्हें जाना जाता है, दोनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में है ना, ऑप्शन कौन सा सही है? यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से होकर गुजरेगा, अरे भाई 11 जिलों से होकर नहीं गुजरेगा, 12 जिलों से होकर गुजरेगा, तो गलत हो गया। इसकी सबसे अधिक लंबाई बदायूं जिले में पड़ती है, करेक्ट है। यह एक्सप्रेसवे पर 5 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, करेक्ट है। तो 1, 3, 4 सही है, जबकि ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ पर जो है गलत था। गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर जो है गुजर रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में वर्णित करना है, लंबाई के घटते क्रम में, है ना। अब इसमें से आप देखोगे घाघरा जो है, घाघरा 1080 किलोमीटर में बहती है, किलोमीटर याद रखना है ना, किलोमीटर में ही सब। गोमती की बात किया तो 940 किलोमीटर में, रामगंगा की बात किया तो 690 किलोमीटर में, और राप्ती की बात किया तो 640 किलोमीटर में, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सही सुमेलित का चयन यहाँ पर कौन सा नहीं है? एक तरफ औद्योगिक प्रदेश है, दूसरा देश है, कौन सा औद्योगिक प्रदेश किस देश की सहायता से बनाया गया है? जैसे अलबामा, अलबामा कहां पर है? आप कहेंगे यूएसए में है, करेक्ट है। रुर जर्मनी में है, करेक्ट है। और बात किया कैंटन, कैंटन जापान में नहीं है, तो कैंटन कहां पर है? कैंटन चाइना में है, ऑप्शन सी वाला गलत है। जबकि दक्षिण ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में है, करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बी डी सही थे, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? कितने कथन सही हैं इसकी बात की जा रही है। अब देखना पड़ेगा। न्यूरॉन तंत्र की मुख्य इकाई है, न्यूरॉन तंत्र का तंत्र की मुख्य इकाई है, क्या ये सही है? आप कहेंगे न्यूरॉन तंत्र का तंत्र की मुख्य कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। किडनी शरीर में विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करती है, क्या कह रहा है? किडनी जो होती है शरीर में विषैले पदार्थों को फिल्टर करके पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने का जो है कार्य करती है ना, बाहर करती है। तो रक्त का पीएच मान 6.4 होता है, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे भाई गलत है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, ना कि 6.4 होता है। तो आप कहेंगे केवल 2 कथन सही है, पहला और दूसरा, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत था। 100 नंबर क्वेश्चन आता है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुलों में निवास करता है? प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुलों में निवास करता है, तो आप कहेंगे कितना प्रतिशत? आप कहेंगे 70.2%। कितना? 70.2% निवास करता है। अब आप सोच रहे होंगे 101 नंबर क्वेश्चन सर कैसे आ गया, 100 क्वेश्चन आना चाहिए। अरे भैया आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, और टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट सीरीज लगाओ तो 150 क्वेश्चन ही होते हैं, याद रखेगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना चाहिए, हम फुल टेस्ट लगवाते हैं। क्वेश्चन आता है, जून 2025 में भारत के 3 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल नहीं है? तो पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में बात की जा रही है, किसे घोषित किया गया है, और इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो आप कहेंगे एक तो मेघालय शामिल नहीं है, दूसरा दिल्ली शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया शामिल नहीं है। अब सुनो कौन कौन सा शामिल है, इंपोर्टेंट है। त्रिपुरा शामिल है, मिजोरम शामिल है, मिजोरम के बाद पूछे जाए तो आप कहेंगे गोवा शामिल है, और गोवा के बाद कहा जाए तो लद्दाख जो है शामिल है। ये चारों राज्यों को याद कर लो, ये कार्यात्मक राज्य के रूप में जो है घोषित किए गए हैं। निम्नलिखित में से एक बाबर से संबंधित नहीं है, बाबर से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है?
शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने चलाया था, करेक्ट है। तुर्की भाषा में काव्य संग्रह दीवान का संकलन बाबर ने किया, करेक्ट है। मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और अकबर के बीच में हुआ था, ये बाबर के बीच में नहीं हुआ। कलंदर की उपाधि बाबर ने ली थी, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो सी ऑप्शन बाबर से संबंधित नहीं था। एक ऑप्शन है श्रवण ग्रंथि है, दूसरी तरफ हार्मोन है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बेमेल है, इसका चयन करना है। गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। जैसे बात की जाए पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि की बात किया तो मेलाटोनिन से संबंधित है, ये तो सही है ना। थायराइड ग्रंथि की बात किया है, थोरक्सिन से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। अग्नाशय ग्रंथि की बात किया है, अग्नाशय जो होता है गैलानिन से संबंधित नहीं है, अग्नाशय इंसुलिन से संबंधित होता है। किनसे? इंसुलिन से संबंधित होता है, तो ऑप्शन कहेंगे तीसरा गलत है। जबकि जनन ग्रंथि की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। तो 1, 2, 4 सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, इसकी बात करना है। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे बात किया है सेवाओं पर कर का प्रावधान 88वें संशोधन में लाया गया था, तो ये तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग का गठन 61वें संविधान संशोधन में, तो अनुसूचित जाति का गठन की बात की जाए तो आप कहेंगे 61 में नहीं है, 89वें संविधान संशोधन से संबंधित है। मेघालय राज्य की अगर स्थापना की बात की जाए तो आप कहेंगे 28 में नहीं है, 22वें संविधान संशोधन संबंधित है। नगर पालिका की स्थापना 73 से संबंधित नहीं है, 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो केवल पहला वाला ही सही था, जबकि यहाँ पर जो है आपके बी, सी, डी जो है ऑप्शन गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अक्टूबर 2025 में द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। इस संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बात किया है यह बस पुरस्कार जो है लासजना हॉरकोई को जो है प्रदान किया गया है, करेक्ट है। तो यह जर्मनी की निवासी है, तो यह जर्मनी की निवासी है क्या, आप कहेंगे नहीं, ये जर्मनी की नहीं है बल्कि हंगरी की निवासी है। तो ऑप्शन दूसरा वाला गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धारवाड़ क्रीम की चट्टानों के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। धारवाड़ क्रीम की चट्टानों के बारे में विचार करना है। यह आर्कियन क्रीम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें होती है, बिल्कुल ठीक है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं, ये भी सही है, आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, सी वाला सही है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। एक तरफ शिखर है, दूसरी तरफ अवस्थिति है, कौन सा शिखर किस अवस्थिति पर सही नहीं है। जैसे बात की जाए तो सैंडल पीक जो है आपका उत्तरी अंडमान में है, करेक्ट है। माउंट हैरियर की बात की है, माउंट अगर हैरियर की बात की है कहां पर है माउंट हैरियर, तो आप कहेंगे जो माउंट हैरियर है वो आपके दक्षिणी अंडमान में है, कहां पर है, साउथ अंडमान में है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला गलत है। जबकि माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में करेक्ट है, और माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, याद रखिएगा। अब देखो सभी कहां पर है, सभी शिखर जो है आपके अंडमान निकोबार में स्थित है, याद रखना है ना। तो इन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा याद रखो। निम्नलिखित उन नदियों का चयन कीजिए जिनका मुहाना प्रशांत महासागर में है। क्या कह रहे हैं, ऐसी नदियां इनमें से बताओ चारों में कौन सी जिनका मुहाना प्रशांत महासागर में है। कोलंबिया नदी का मुहाना प्रशांत महासागर में है, सैक्रामेंटो नदी का मुहाना भी प्रशांत महासागर में है, सैन जोक्विन नदी का मुहाना प्रशांत महासागर में है। कोलोराडो नदी का मुहाना प्रशांत महासागर में है क्या, नहीं, कोलोराडो का मुहाना कहां पर है, आप कहेंगे कैलिफोर्निया की खाड़ी में है। तो चौथा गलत है, जबकि 1, 2, 3 सही है, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भेदिया कारोबार किसे कहते हैं। भाई भेदिया कारोबार किसे कहते हैं, प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति की खरीद या बिक्री करने वाले को भेदिया कारोबार की श्रेणी में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होती है, सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन तथा जल का अपचयन होता है, क्या ये सही लिखा है, आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जबकि जल का क्या होता है, जल का उपचयन होता है। तो उल्टा लिखा है, कहेंगे पहला वाला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगस्त 2025 में प्रदान किए गए प्रथम एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। एमएस स्वामीनाथन के बारे में कौन सा सही है। पहला खाद्य एवं शांति के लिए पुरस्कार डॉक्टर एडनेले को प्रदान किया गया, तो ये तो गलत हो गया। इन्हें नाइजीरिया में भुखमरी से लड़ने के प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला ही सही रहेगा, पहला नहीं, एक मिनट,
पहला खाद्य शांति पुरस्कार, ये भी सही है ना, ये भी ऑप्शन सही है, एडिनले को ही दिया गया था और नाइजीरिया से लड़ने के लिए। पहला और दूसरा दोनों सही है, सी वाले पे टिक करेंगे। अगस्त 2025 में एम एस स्वामीनाथन का पुरस्कार जो है, दोनों ऑप्शन सही है। पहला खाद्य शांति के लिए पुरस्कार डॉक्टर एडिनले को दिया गया है और इन्हें नाइजीरिया में भुखमरी से लड़ने के प्रयासों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। सी रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। माफी चाहता हूँ, छोटी सी गलती हो जाती है भाई, इंसान ही है, माफ कर देना। भारत शासन अधिनियम 1935 के में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है बात की जा रही है। तो इसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, ये तो सही है। इसके द्वारा 11 राज्यों में 5 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, तो ये तो गलत है ना, ये गलत है आपका, क्या रखेगा। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनी विधायिका का प्रावधान किया गया था, गलत है। इस अधिनियम के द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, करेक्ट है। इसके द्वारा रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये भी करेक्ट है। तो ए सी डी भारत शासन अधिनियम 1935 संबंधित सही है, जबकि बी ऑप्शन छोटा सा पॉइंट गलत था, 11 राज्यों में से 5 नहीं जबकि 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभिकथन कहता है कि विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि ये नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अरे भ्रंश घाटी में बहती तो नर्मदा और ताप्ती हैं, तो आप कहेंगे कारण गलत है, केवल ए ऑप्शन सही रहेगा, जबकि आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन विश्वास है, बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति इत्यादि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। तो ये किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा कहे गए शब्द है, याद रखिएगा, किसने? अरविंद घोष के द्वारा कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय लिया गया अनुच्छेद 19(1) के काम के तहत भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार की भी स्वतंत्रता शामिल है? आप कहेंगे रोमेश थापर केस 1950 में यह निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया था। अभिकथन और कारण है, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि वायु की उपस्थिति में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले जबकि हल्की वस्तु पृथ्वी पर बाद में पहुंचेगी। वायु की उपस्थिति में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले और हल्की वस्तु बाद में पहुंचेगी, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण है कि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव और श्यानकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न हो जाते हैं, दोनों ऑप्शन सही है, तो ए वाले पे ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से सत्य ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि नवंबर 2025 में यूनेस्को ने प्राकृतिक विश्व धरोहरों की नवीनतम वैश्विक समीक्षा नवंबर 2025 में यूनेस्को ने प्राकृतिक विश्व धरोहरों की नवीनतम वैश्विक समीक्षा में भारत की कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे नवंबर 2025 में भारत में आईयूसीएन के द्वारा अच्छा दर्जा जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा तो दिया गया है, यहां रखने का आईयूसीएन ने दिया था, ना कि यूनेस्को ने। किसने? आईयूसीएन के द्वारा दिया गया, तो पहला गलत हो गया। कंचनजंगा भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को धरोहर स्थल है, बिल्कुल बात ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही रहेगा, जबकि पहला वाला ऑप्शन गलत है। यूनेस्को ने नहीं बल्कि आईयूसीएन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अभिकथन कहता है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत को स्वराज्य देने का समर्थन किया और होम रूल लीग का आंदोलन चलाया, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण है, इसके पीछे उनका उद्देश्य आंग्ल भारतीय संबंधों को मजबूत बनाना था, तो ऑप्शन कहेंगे दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विचार कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छब्बील दास, यशपाल आदि नाविकों ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी, बिल्कुल बात ठीक है, की गई थी। दूसरा कहता है इसका उद्देश्य हमारे भारत में संपूर्ण स्वतंत्र मजदूर और किसान राज्य की स्थापना करना था, ये भी करेक्ट है, सी रहेगा, दोनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? लाल मिट्टी के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? यह देश की दूसरी विशालतम मिट्टी वर्ग में आती है, करेक्ट लिखा है। तमिलनाडु प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार है, ये भी करेक्ट है। इस मिट्टी में स्वभाव क्षारीय प्रकृति की होती है। भाई क्षारीय प्रकृति की होती है क्या? आप कहेंगे भाई क्षारीय प्रकृति की नहीं होती है। इसका लाल रंग लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन सही गलत रहेगा, मतलब इस मिट्टी का स्वभाव जो है क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। इस मिट्टी का क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है, ध्यान रखना है। यह स्वभाव से अम्लीय स्वभाव की होती है। कैसी?
अम्लीय स्वभाव की होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विचार कर लेते हैं। कंबोडिया की सीमा थाईलैंड, लाओस और वियतनाम देश से लगती है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कंबोडिया की राजधानी नामपेन मेंकोंग नदी तथा टोनले सैप नदी के संगम पर स्थित है। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही हैं। अब भाई ज्योग्राफी क्वेश्चन है, मैप रख के भी बैठो, आप कहेंगे सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2025 में डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की गई थी, इसका संबंध किससे है। प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की गई जिसका संबंध बताया जा रहा है अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या चयन करना है। चयन करना है कि मार्च 2025 में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन जनगणना के अनुसार भारत में 6327 नदी डॉल्फिन पाई जाती है, करेक्ट है। इस गणना में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन 2397 दर्ज की गई हैं, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, आप कहेंगे सी वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विचार कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती में स्थापित करने की घोषणा की गई, सही है। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है, दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाले पे इस पर भी हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक तरफ महोत्सव है, दूसरी तरफ जिला है, कौन सा करेक्ट नहीं है। जैसे सुलहकुल आगरा में मनाया जाता है, करेक्ट है। काम्पिल फरुखाबाद में मनाया जाता है, सही है। सरधना मेरठ में संबंधित है, सरधना मेरठ से संबंधित है, करेक्ट है। कजली की बात किया है तो कजली आपका कहां पर, चित्रकूट में नहीं मनाया जाता है। कजली कहां मनाया जाता है, कजली कहेंगे महोबा से संबंधित है, कहां से, महोबा से संबंधित है, डी ऑप्शन यहां पर आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, 2019 में हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष की अवधि के लिए यानी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। लोकसभा और राज्य विधानसभा नामांकन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का विशेष प्रतिनिधि बढ़ा दिया गया, अरे नहीं, इससे कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, आप कहेंगे केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। अभिकथन और कारण आता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, बात की जा रही है। अभिकथन कहता है कि अनाज से लदा ट्रक संतुलित रहता है परंतु भूसे से भरा ट्रक जल्दी ही असंतुलित हो जाता है। क्या बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है ना, भूसा वैसा होता है। तो भूसे से भरे ट्रक का जो गुरुत्व केंद्र है वो अनाज से भरे ट्रक के गुरुत्व केंद्र की अपेक्षा आधार के पास होता है, भाई गलत लिखा है ना, तो केवल यहाँ पर ए सही रहेगा जबकि आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जननांकी लाभ के अंतर्गत शामिल तथ्य है। जननांकी लाभ के अंतर्गत तत्व कौन से शामिल हैं इसकी बात की जा रही है। तो जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा और कार्यशील आबादी शामिल है, बढ़ती आश्रिता अनुपात शामिल नहीं है, घटता आश्रित अनुपात शामिल है, उल्टा जनसंख्या पिरामिड भी शामिल है। तो पहला, तीसरा और चौथा शामिल है, आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जननांकी लाभ के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अभिकथन और कारण फिर से क्वेश्चन आ जाता है, पूछ रहा है अभिकथन, मई 2025 में महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में यशोदा एआई अभियान आरंभ किया गया, करेक्ट है। कारण है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को एआई सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, आवश्यक कौशल प्रदान करना। तो आप कहेंगे दोनों सही है, तो ए ऑप्शन रहेगा, दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। जून 2025 में प्रारंभ एक्सिकोम मिशन 4 के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक्सिकोम मिशन जो है 4 स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फॉल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, सही है। इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं, दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाले पे हम टिक करेंगे। मई 2025 में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप चुना गया, इनके संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बात की जाए तो भाई इनका नया नाम पोप लियो XIV, बिल्कुल ठीक है। मूल रूप से यूएसए के नागरिक हैं, ये भी करेक्ट है। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले पहले पोप हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन कहेंगे तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेखक है, कौन सी पुस्तक किस लेखक से संबंधित है। जैसे द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट स्टीफन हॉकिंस से संबंधित है। हाउ टू लिव लॉन्गर एंड फील बेटर लिनस पॉलिंग से संबंधित है। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एल्बर्ट आइंस्टीन संबंधित है। इंडोमिटेबल स्पिरिट एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए उपरोक्त में से कौन सा साख नियंत्रण की गुणात्मक प्रकार के अंतर्गत आता है। साख नियंत्रण क्वांटिटेटिव टाइप्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत इनमें से कौन कौन से टर्म्स जो है आते हैं। बात की जाए तो आपके
मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन आता है, ताकि की राशनिंग आता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई एवं नैतिक दबाव आता है। तो दूसरा, चौथा और पांचवा शामिल है, तो बी ऑप्शन कहेंगे। सीमांत स्थायी सुविधा दर नहीं आता है, खुले बाजार की क्रियाएं शामिल नहीं है। विक्रम 3201 के संबंध पर विचार कीजिए। तो विक्रम 3201 क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट चिप है, बिल्कुल ठीक है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया? नहीं भाई, ये डीआरडीओ ने विकसित जो है नहीं किया हुआ है, ये आपके एससीएल के द्वारा विकसित जो है किया गया। किसके? एससीएल मोहाली के द्वारा विकसित किया गया। दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है बात की जा रही है? तो बात की जाए कि इसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा तैयार किया जाता है, सही है। सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, करेक्ट है। 2025 इस सूचकांक में भारत जो है 115वें स्थान पर है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे डी रहेगा, तीनों ऑप्शन सही है। एक तरफ सम्मेलन है, दूसरी तरफ स्थान है, और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा बेमेल, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। चलिए सम्मेलन और स्थान है तो कौन सा ऑप्शन गलत है? जैसे बात की जाए एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में तियानजिंग चीन में हुआ, करेक्ट है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 25 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, करेक्ट है। नाटो शिखर सम्मेलन 25 में हैग नीदरलैंड में हुआ, सही है। G7 शिखर सम्मेलन 25 की बात किया है, म्यूनिक जर्मनी में यह नहीं हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन की बात किया कहां पर हुआ? तो आप कहेंगे यार कनाडा में हुआ था। कहां पर? कनाडा में। तो डी ऑप्शन यहां पर जो है आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित पद्म विभूषण पुरस्कारों में किनको मरणोपरांत जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इन चारों में मरणोपरांत किन्हें किन्हें दिया गया है बात की जा रही है? तो एक तो आप कहेंगे शारदा सिन्हा को दिया गया है, इसको शारदा सिन्हा को दिया गया है। दूसरे आपके ओसामू सुजुकी को दिया गया है। तीसरा एमटी वासुदेवन नायर को दिया गया है, जबकि नागेश्वर रेड्डी से कोई संबंधित नहीं है। ऑप्शन कहेंगे 2, 3, 4, तो आप बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैविक साम्यता स्थापित होती है। भाई जैविक साम्यता स्थापित कैसे होती है या किसके द्वारा होती है? आप कहेंगे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, दोनों के द्वारा, तीनों के द्वारा आपकी जो है जैविक साम्यता स्थापित होती है। पूर्वी भारत में हरित क्रांति के पर्याप्त प्रसार न होने के कारण कौन सा एक कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था? जोत का छोटा आकार एक कारण है, पूंजी का अभाव कारण है, सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास कारण है, संरचनात्मक एवं संस्थागत विकास ये कारण जो है शामिल नहीं था। तो आप कहेंगे डी वाला गलत है। धारणीय विकास के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य है? धारणीय विकास के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है बात की जा रही है? तो अवधारणा ब्रिटलैंड के 1987 में प्रस्तुत की गई थी, तो सही लिखा है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आईयूसीएन ने अपने रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया, ये भी करेक्ट है। तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है? तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन बैंकों को मिलाकर जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को की गई थी? तो इन चारों में कौन कौन से बैंकों को मिलाया गया था? आप कहेंगे बैंक ऑफ बंगाल को मिलाया गया था, दूसरा आपका बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाया गया था, चौथा आपका बैंक ऑफ मद्रास को। बैंक ऑफ अवश्य इसका संबंध नहीं है, आप कहेंगे पहला, दूसरा, चौथा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एगो यहाँ पर सही नहीं है? बात की जा रही है कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर में है, करेक्ट है। मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन में है, करेक्ट है। काजू अनुसंधान निदेशालय की बात की है तो काजू का जो है आपका सांगली में नहीं है, कहां पर है? उत्तर कर्नाटक में। कहां पर है? उत्तर कर्नाटक में है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सी वाला गलत है, जबकि मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ में है, ये भी करेक्ट है। तो पूछा है कौन सा गलत सम्मिलित सही नहीं है? सी वाला यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ समिति और आयोग है, दूसरी तरफ उद्देश्य है। किस समिति आयोग का उद्देश्य क्या रहा है? जैसे बात की जाए अपराजिता सारंगी समिति, इसका उद्देश्य जो है 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच से संबंधित है, यहाँ पे लिख देते हैं, चौथा सही है। न्यायमूर्ति आशा मेनन समिति की बात अगर की जाए तो आपके ट्रांसजेंडर के व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधित है, पहला सही है। डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति की बात किया है तो भारतीय उच्च शिक्षा के आयोग के क्रियान्वयन को सुगम बनाने संबंधित दूसरा सही है। न्यायमूर्ति हर्ष कुमार समिति की बात किया तो महाकुंभ हादसे की जांच संबंधित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पर जो है सही मिलान है। फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कि इजराइल एवं पर अवैध एवं निराधार कार्रवाई करने का आरोप। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर सही है।
क्रय शक्ति समता विधि के बारे में बात किया, पर्सिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बारे में कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्रय शक्ति समता के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे बात की जाए तो इस विधि का प्रतिपादन जी.आर. कैसल के द्वारा किया गया, सही है। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा किया गया। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, आप कहेंगे सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नामों का गलत सुमेलित बताइए। एक का ऑप्शन गलत है, कौन सा गलत है। झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में कहते हैं, सही है। दीपा की बात किया तो आपके झारखंड में नहीं कहते, कहां पे कहते हैं दीपा, छत्तीसगढ़ में कहते हैं, रखेगा कहां पर, छत्तीसगढ़ में, तो बी ऑप्शन गलत है। जबकि पोडू जो है आंध्र प्रदेश में कही जाती है, सही है, और धाबी जो है उड़ीसा में कही जाती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीर्घवृत्त ज्वार का अनुभव किया जाएगा। दीर्घवृत्त ज्वार का अनुभव किया जाएगा, आप कहेंगे पूर्णिमा को किया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आशा के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत, गलत ऑप्शन आशा के बारे में कौन सा है। आशा जो है एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका होती है जो कि समुदाय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में कार्य करती है, तो सही लिखा है। आशा उसी गांव की कोई महिला होती है, दोनों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे ना तो पहला सही, मतलब ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है, सही है। शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे सी वाला सही है। इस टेसिस का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। जैसे विचार किया जाए, जुलाई 2025 में त्रिनाद और टबैको भीम यूपीआई को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला कैरिबियन क्षेत्र का पहला देश बना है, करेक्ट है। यह विश्व का 8वां देश है जिसने भीम यूपीआई को स्वीकार किया है, तो आप कहेंगे दोनों सही है, तो दोनों ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। तो दोस्तों आज हमने अपने 150 क्वेश्चनों को देखो लगा लिया है। एक छोटा सा अपडेट है, ध्यान रखिएगा, हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट नाम से, जिससे हमने आपको बताया जितनी भी हम टेस्ट लगा रहे हैं, चाहे वो मेक IAS की हो, GS वर्ल्ड की हो, ध्येय की हो, दृष्टि की हो, संस्कृत IAS की हो, सभी की PDF अगर आपको डाउनलोड करना है हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ऐप के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक जो है दे दिया है। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में ऐप पर जाएंगे, वहां पर आपको PDF मिल जाती है जिसका आप जो है प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, और प्रिंट आउट के क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन का भी जो है पूरा प्रॉपर निकलवा पाओगे। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही एक हमारा नया कोर्स लॉन्च होने वाला है जिसमें हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन, याद रखिएगा, घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो है कवर करवाने वाले हैं, बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। और पूर्वावलोकन जो होगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आपका इन्वॉल्वमेंट, ये साथ साथ यूपी, PCS, PYQ, इतना आपका घटना चक्र का पूर्वावलोकन एग्जाम से पहले 6 दिसंबर को आप सभी का एग्जाम है। इन सभी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र पूर्वावलोकन हमारा कोर्स एक लॉन्च हो रहा है, जिस कोर्स में आपको जो है इन्वॉल्व करना होगा, और साथ ही ऐप पर आपको जो है क्लासेस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगी। यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, वो केवल ऐप पर ही मिलेगी। तो इन सब चीजों को अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कोई समस्या आए, कोई डाउट आए तो आप जो है कॉल वगैरह कर सकते हो।